नमस्कार। दूसरा सूत्र, सर्व कर्म निराकारणम आवाहनम। आवाहनम का सूत्र है। पहला सूत्र था ध्यान का। सर्व कर्म निराकारणम, एक ही शब्द है। देखिए सूत्र में हम जो प्रेयर करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना यानी किसी को बुलाना, प्रार्थना यानी एक अहोभाव। प्रार्थना यानी मांगना नहीं। प्रार्थना का अर्थ है ये अहोभाव, तूने जितना दिया है बहुत दिया है, भर गया हूं मैं। अश्रु आंखों में आ जाते हैं प्रार्थना करते समय, रोम रोम खिल उठता है, उसको कहते हैं प्रार्थना। अहोभाव, धन्यवाद देना। सर्व कर्म निराकारण, एक ही शब्द पूरा समाहित हो गया। आवाहनम कैसे कहते, कैसे भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए। सर्व सब कर्म काम निराकारण, बिना कारण के। कारण क्या होता है कर्म करने का? सूत्र सरल है। कारण होता है फल, कारण होता है फल। हम जो भी काम करते हैं फल के हेतु से करते हैं। इसलिए अगर कोई कार्य बिना कर्म किए मिल जाए हमें कोई फल, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे हमने लॉटरी लगा ली, 1 रुपए की लॉटरी, हर किसी को लगता है कि उसके 1 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए लग जाए। बिना काम के फल चाहते हैं। यह हमारी वृत्ति है, एक स्वाभाविक वृत्ति जो हमें नीचे रहने के लिए विवश करती है कॉन्शियस लेवल पर। उपनिषद के बारे में जब भी हम सुनते हैं, हमें कॉन्शियस, जागरूकता, इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसका एक स्तर होता है, जागरूकता का स्तर। छोटा बच्चा रहता है, कम जागरूक रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जागरूकता बढ़ती जाती है ऑटोमेटिक। पर इस जागरूकता को अपने शिखर पर ले जाने का काम उपनिषद करता है, क्योंकि यह है मानव की पूर्णता। तो यह सूत्र कहता है सर्व कर्म निराकारण। कारण से मत कीजिए, हम कारण से करते हैं। सेवा भी हम कारण से करते हैं कि, और फिर हमारे सभी इसी प्रकार से कारण से चलते हैं कि आगे क्या मिलेगा इसका। मैं आज गरीबों की सेवा कर रहा हूं तो भगवान मुझे खूब देगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। ये नहीं है ये सूत्र। ये कहता है ये आह्वान नहीं हुआ, ये तो बार्गेनिंग हो गई, ये तो एक व्यवसाय हो गया। या हमारा ये ठीक कर दो, हमारा वो ठीक कर दो, तुमने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। या तो हम मांगते हैं या फिर हम कंप्लेंट करते हैं, हम शिकायत करते हैं। तुमने हमें ये क्यों नहीं दिया, तुम्हें मालूम नहीं था क्या? इस तरह से हम अपने ग्रेड को नीचे रखते हैं। हम उस ग्रेड तक पहुंच ही नहीं पाते कि हम आत्मा का साक्षात्कार कर सकें, क्योंकि नीचे की ग्रेड से ऐसा। क्योंकि जो जो चीजें मिलनी है वो मिल रही है। हवा बहुत आवश्यक मिल रही है, पानी बहुत आवश्यक मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, थोड़ा शेल्टर मिल रहा है इंसान को, दूसरे इंसान मिल रहे हैं आजू बाजू बात करने के लिए। आनंद आपके अंदर समाया हुआ है, तो बचता क्या है फिर? लेकिन हम लोग चीजें जोड़ते हैं। हमने बताया ना, मन का तरीका है, वो चीजें जोड़ते चलता है। तो आप जिस जिस चीजों को जोड़ते चलोगे वो चीजें आपकी प्यास बढ़ाते चलेगी। इसलिए आप किसी को नहीं कह सकते कि मुझे इतना ही पैसे के बाद मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, इतने बड़े मकान के बाद संतुष्ट हो जाऊंगा, एक ही मकान से संतुष्ट हो जाऊंगा। उस समय बोलते हो, लेकिन एक मकान बनते साथ ही दूसरे मकान की तरफ नजर जाती है। एक राजा को भी राजमहल के बाहर खड़ी झोपड़ी को देखकर उसको वो जेलसी करता है, काश ये जमीन भी मेरी हो जाती तो महल कुछ और बड़ा हो जाता। तो सर्व कर्म निराकारण ये नहीं कहता कि कर्म मना करो, ये कहता कर्म करो, बिल्कुल कर्म करो। कर्म पे पूरा जोर है, फल पर बिल्कुल जोर नहीं। और प्रकृति हमें शिक्षा देती है इस चीज की। ये सूत्र कठिन महसूस हो रहा होगा, पर इसके हमने प्रैक्टिस की है 5 साल लगातार। हमारे जीवन के 5 साल आप याद रखिए, शुरुआत के 5 साल सर्व कर्म निराकारणम के साल थे वो। मां का दूध भी हम मजे से पीते थे। एक छोटी सी
रजाई या गद्दे या चटाई पे हम सो जाते थे बिना किसी भय के। कोई वो नहीं था, कोई कारण नहीं था उसके पीछे। रोते थे, पूरे शरीर से रोते थे, हमारा रोम रोम रोता था। हंसते थे, पूरे शरीर से हंसते थे, हमारा रोम रोम हंसता था। इसलिए तो बच्चा अच्छा लगता है। देखो, रोता हुआ बच्चा भी आपको प्यारा लगेगा, आपको उसको चूमने की इच्छा हो जाएगी। क्यों होती है ऐसी इच्छा? क्योंकि पूर्ण होता है, सर्व कर्म निराकारम, आवाहन हो जाता है, उसके अंदर का परमात्मा जागृत हो जाता है। और परमात्मा से कौन नहीं लिपटना चाहेगा? कोई मूर्ख ही है जो परमात्मा को चूमना नहीं चाहेगा। तो हम जब बच्चों को चूमते हैं, आप देखिए किसी का भी बच्चा हो, आप बिल्कुल नहीं पूछते किसका है, क्योंकि पूर्ण रहता है, हंसेगा पूर्ण तरीके से, कोई गिल्ट नहीं है, कोई निराशा नहीं है उसकी, कोई सपने नहीं है उसके पास में, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, सर्व कर्म निराकरण। परंतु इसको हम साधु नहीं कह सकेंगे। ये जागा हुआ नहीं है, ये सोया हुआ है, अचेतन अवस्था में। और उपनिषद कहते हैं ये अवस्था आपको जागृत रूप में लानी है, तब आवाहन होगा। तो प्रत्येक काम में इसे लाइए, हर काम में पूर्णता लाइए। टोटलिटी का सूत्र है ये, टोटली का सूत्र। हमने तो अपने शरीर तक को आधा आधा कर दिया, हमारा लोअर पार्ट और अपर पार्ट। लोअर पार्ट को हम थोड़ा हीन मानते हैं अपर पार्ट से। कोई हमें कह दे कि यार तुम गरीब हो, तो उतना तकलीफ नहीं होती जितना कोई हमें कह दे कि तुम्हारे में दिमाग कम है। आप आजमाइए इस चीज को। ऊपर के भाग को हम सब कुछ मानते हैं, नीचे के भाग को हम थोड़ा लोअर मानते हैं। इसलिए हम कहते हैं अपर बॉडी, लोअर बॉडी। इसके ड्रेस भी हमने अलग अलग बना के रखे, इसको छिपाने के तरीके भी हमने अपने आप बना रखे। हम अपर बॉडी को जिस ढंग से उजागर करते हैं, लोअर बॉडी को कभी नहीं करते। हम बॉडी में पूर्णता नहीं है, पूर्णता कहां से आएगी? हम हर चीज में कारण खोजते हैं, हर चीज में हमें फल चाहिए। हम सुंदर हैं, अंदर से बाहर से दोनों तरफ से हम सुंदर हैं, क्योंकि ईश्वर उसके अलावा कृति बनाता ही नहीं है। पर फिर भी हम दूसरे पर डिपेंड करते हैं कि कोई हमें सुंदर कहे। सर्व कर्म निराकारणम आवाहनम। तो ऐसा नहीं है, हर कर्म को पूरा करो खेल वृत्ति से, स्पोर्ट्समैनशिप भी। इसमें बोला गया है कि अगर आप धर्म की यात्रा पर आगे बढ़ना चाहते हो तो फल तो छोड़ ही दो, आप इसके प्रोसेस को आप एंजॉय करो। प्रोसेस का एक एक कण, हम क्षण क्षण जी रहे हैं, हम सेकंड सेकंड भी नहीं जी रहे हैं, हम मिनट मिनट नहीं जी रहे हैं, हम साल साल नहीं जी रहे हैं, वो तो एकत्रित हो जाते हैं। हम क्षण क्षण जी रहे हैं। इसलिए उपनिषद कहता है सर्व कर्म निराकारण। कुछ कर्म हम करते हैं, कुछ कर्म हो रहे हैं। देखिए हमारा हृदय अपना काम कर रहा है, ब्लड अपना काम कर रहा है, ऑक्सीजन अपना काम कर रहा है, पूरा मैकेनिज्म अपना काम कर रहा है, सारी सृष्टि का मैकेनिज्म अपना काम कर रहा है। किस कारण से कर रहा होगा ईश्वर? कई बार कई लोगों को आता है, काहे रे दुनिया बनाई, काहे बनाए तूने माटी के पुतले। एक शिकायत भरा भजन है। हर किसी को होता है, क्यों बनाई है ये दुनिया, क्यों है ये दुनिया? लेकिन इसका सूत्र, इसका जो हल है हमारा उपनिषद देता है, सर्व कर्म निराकारणम आवाहनम। तो ध्यान में बैठने के बाद दूसरी चीज ये होना चाहिए, ओम तस्य निशि चिंतनम के बाद दूसरी चीज होना चाहिए सर्व कर्म निराकारणम। आज से, अभी से, यहीं से शुरुआत कीजिए। शब्द सुनते समय पूर्ण हो जाइए, बोलते समय पूर्ण हो जाइए, प्रोसेस का आनंद लीजिए। फल छोड़िए, खट्टा हो मीठा हो जैसा हो, प्रोसेस, उस प्रोसेस में आप खुद का आवाहन करते हैं। तो आज का सूत्र इतना ही था, सर्व कर्म निराकारणम आवाहनम। आज इतना ही, नमस्कार।